अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के फैसला कुन एहतजाज में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में आज पेशावर में एक अहम तरीन मुलाकात और मुशावरत भी हुई। इस मुशावरत के हवाले से आगे चलकर आपको आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत को जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में सियासी चैलेंज दरपेश है, वहां 24 नवंबर के मुमकिन एहतजाज की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने होंगे, जिसके बाद सियासी इंतशार में मजीद इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया है। ऐसे में हुकूमत को उस सियासी इत्तेहादी की अशद जरूरत है जो PTI की सियासी मुहिमजोई में हुकूमत के शाना बशाना खड़ा हो। लेकिन बज़ाहिर इस बार ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की गिरफ्त कमजोर हो रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालिया दिनों में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के साथ यक जाओ दो कालिब का किरदार निभाने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी अब शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिनके बकौल इस वक्त वफाक में इज्जत की जा रही है, ना ही सियासत। माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। आपको भी ये यूड ऑल्सो फील डिसरिस्पेक्टेड अगर किसी अहम लेजिस्लेशन पे वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। नॉट लेट अलोन मेंबर्स ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। हुकूमत के वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाज अपना नाम भी विथड्रॉ किया। ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। बिलावल ने अपनी गुफ्तगू में आईनी मामलात के अलावा जिन दीगर मामलात पर एतराज उठाया, वो हाल में हुकूमत की जानिब से तेज की जाने वाली वो पॉलिसी है जिसके तहत अवाम के हुकूक को बज़ाहिर सल्ब किया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश में पाकिस्तान की साख पहले ही शदीद मुतासिर है, वहां अब मजीद कदगने लगाने की पॉलिसी ने बिलावल को भी बरहम कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की इस पॉलिसी की बज़ाहिर हिमायत की आज एक इंतहाई बड़ी गवाही उस वक्त सामने आई जब आर्मी चीफ ने भी अपने एक बयान में कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय को मुआशरे के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हालिया वर्षों में दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस में गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया में कई तब्दीलियों के पेश नजर गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना भी अहम चैलेंज है। आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पुरतशद्दद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। आर्मी चीफ ने कहा कि जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फिरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। गो कि आर्मी चीफ के इस मौक़िफ़ को हुकूमत के लिए एक बड़ी सपोर्ट तो जरूर समझा जा सकता है, लेकिन हुकूमत को अपनी सियासी बका के लिए इन तमाम सियासी जमातों का साथ जरूरी होगा जो अब तक हुकूमत को आगे ले जा रहे हैं और उससे आगे भी हुकूमत की नैया पार लगवा सकते हैं। ऐसी मौक़िफ़ को हुकूमत ने मलहूज़ खातिर लाना शुरू भी कर दिया है, जब गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह इकरार तो किया है कि हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट से हाइब्रिड मामलात जरूर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की नाराजगी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इन तमाम मामलात और हुकूमत को दरपेश सियासी चैलेंजेस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे फाइनल कॉल कह रही है और मरो या मारो वाली सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। ये बताएं कि हिकमत अमली वही पुरानी होगी कि इससे पहले कि तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करे, आप खुद ही यानी हुकूमत खुद ही मुल्क को बंद कर दे, या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ होगा? देखें, इसमें जो 9 मई के पस मंज़र में और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने की है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से आपने कहा कि मारेंगे या मर जाएंगे, सर से कफन बांध के आएंगे, वापस नहीं जाएंगे, घर वालों को ताकीद करके आएंगे कि हमारे जनाजे पढ़ दें।
तो इसके पेश नज़र फिर प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो इसी लेवल के जो है वो होने चाहिए। और इस बारे में पहली ज़िम्मेदारी तो सूबाई हुकूमतों की है कि वो ऐसे अनासर को जो इस किस्म की तैयारी में मसरूफ़ हों या अपने आप को इन्वॉल्व करें, उन्हें जो है वो बिल्कुल ये मौका ना दें। और उसके बाद फिर जो फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कैपिटल है, क्योंकि आना तो सभी ने इस तरफ है, तो यहाँ पे भी जो है वो खातिर ख़्वाह इंतज़ाम जो है वो होना चाहिए, ताकि किसी तरह से भी ये शहर में अमन व अमान की सूरत हाल या यहाँ पे जानो माल का नुकसान जो है वो करने में कामयाब ना हो। तो इस बारे में अभी कैबिनेट का इजलास नहीं हुआ, ये वहाँ पे बात डिस्कस होगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिसी देंगे, लेकिन उसके राना साहब, मुताबिक जो है वो अमल होगा आपने इंशाल्लाह। आपने कहा कि सूबाई हुकूमतों को निकलने ही नहीं देना चाहिए। सिंध से तो लोग नहीं आ रहे, बलूचिस्तान से लोग भी नहीं आएंगे, चूंकि उनके बारे में खान साहब ने कह दिया कि वो अपने अपने सूबों के अंदर एहतजाज करें। अब मामला आ जाता है पंजाब का। पंजाब में आपकी अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ से पिछले जो जितने भी एहतजाज हुए हैं 8 फरवरी के बाद, अब तक वहाँ से कोई खातिर खा नंबर्स में लोग वहाँ से नहीं आ सके। हर मरतबा जो एक बड़ा काफिला आता है वो आता है खैबर पख्तूनख्वा से। वहाँ हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्हें कैसे रोकेंगे इस मरतबा के वो इस्लामाबाद ना आ सके? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ किसी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को ये इजाज़त नहीं देता कि वो लाहौर लश्कर के साथ, अपनी हुकूमती वसाइल के साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ और प्रोविंशियल फोर्सेस के साथ जो है वो वफाक के ऊपर हमला करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की जो है वो इंतहा की वायलेशन है। तो इस बारे में जो है वो वफाकी हुकूमत और वफाकी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, मेरी नज़र में उनके पास भरपूर और लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो इस सूरत हाल को अवॉइड कर सकें। आईनी ऑप्शन तो एक ही है वफाकी हुकूमत के पास, वो है गवर्नर राज का लगाया जाना। तो क्या आप इससे तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगा के बिल्कुल ही माजूल कर दिया जाए वज़ीर आला को, कि वो सरकारी मशीनरी या सरकारी मुलाजमीन को लेकर इस्लामाबाद की तरफ ना आ सके? नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। किस तरह से? मतलब वो तरीके अगर बता देंगे तो फिर बंदोबस्त क्या करेंगे। नहीं, वैसे आपने आईनी ऑप्शन की बात की, तो आईनी ऑप्शन तो वो मैं जिस तरह पहले जिक्र किया था वो तो गवर्नर राज का ही है वफाकी हुकूमत के पास, कि वो गवर्नर राज वहाँ पे लगा दे। बाकी आईनी ऑप्शन तो ऐसा नहीं कोई जी, गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा, और जो भी ऑप्शंस इख्तियार किए जाएंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, फौज तलब कर ली जाए वहाँ पे, लेकिन वो भी सूबाई हुकूमत जब पहले एडवाइस करती है, रिक्वेस्ट करती है, तो उसके ऊपर ही वफाकी हुकूमत जो है ऐसा कुछ एक्ट कर सकती है। बहरहाल ये चीज़ें जो है ये वक्त से पहले इन चीज़ों का पब्लिक करना जो है वो तो फिर इन चीज़ों को बेअसर करने के मुतरादिफ है। सही। अच्छा राना साहब, एक और जो चीज़ भी भी है। करना है वो करेंगे, और ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट राना साहब, जो भी आपके पास ऑप्शन है या पॉलिसी या हिकमत अमली है, इस मरतबा गंडापुर साहब जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक नहीं हो सकेंगे या लीड करने के काबिल नहीं रहेंगे? जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। राना साहब, इस मरतबा तो एहतजाज को शायद बुशरा बीबी लीड करे, गंडापुर साहब लीड ही ना कर रहे हों, चूँकि मुबैना तौर पर इतलात तो यही आ रही है कि वहाँ पे कुछ वो मीटिंग वगैरह भी बुशरा बीबी ने चेयर की है। तहरीक इंसाफ इसकी जो है वो तरदीद कर रही है, लेकिन इतलात यही आ रही है कि शायद वो इस मरतबा लीड करें एहतजाज को, वो ओवरसी करें। गंडापुर साहब तो शायद इस मरतबा लीड रोल पे हो ही ना। देखें, हमने 25 मई 2022 को बानी पीटीए खुद लीड कर रहे थे, तो जी जी। हमने रोक लिया था। ये अगर रोकने का इरादा हो तो कोई ऐसा मामला नहीं है, वो कोई भी लीड कर रहा हो। ये जो भी है इनकी कुव्वत, वो उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती जब वो खुद लीड कर रहे थे। जी जी।
तो अगर ये एहतजाज जो है वो जो तरीके इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो कहते हैं कि हमने एहतजाज करना है, पूरा मुल्क पहले इस्लामाबाद में पहुंचना है, धरना देना है, फिर पूरा मुल्क बंद करेंगे, और उनकी हिकमत अमली तो यही है कि ये करके फिर आपसे सारे मुतालबात मनवाने हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना हो। खैर वो इतना इस तरह मुमकिन है तो नहीं है, लेकिन बाकी इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमारे कैदियों की रिहाई जो कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उन्हें बंद किया हुआ है, वो कह रहे हैं ये सारी डिमांड्स आप हमारी पूरी करेंगे। इन केस अगर तहरीक इंसाफ एक तगड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाती है, गवर्नमेंट को मजबूर कर देती है, तो फिर उनकी डिमांड्स मान ली जाएंगी। आप इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कुछ भी कर लें उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी चाहे जो मर्जी हो जाए? 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी ना। जब होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी जो असेसमेंट है, जी मेरी ज़ाती नज़र में ये बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी जो है वो बिल्कुल इस मकसद के लिए इनकी तैयारी नहीं है। एक तो होता है ना कि तैयारी होती है और आदमी कामयाब नहीं होता। एक होता है कि कामयाब नाकामी जो है ये बिल्कुल इनके चेहरों पे लिखी हुई है, इनको खुद मालूम है। लेकिन बानी पीटीआई क्योंकि इस किस्म के फ़ैसले जो है वो यकतरफ़ा तौर पे करते हैं, तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला कर दिया। अब आगे से किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई मशवरा दे सके। और कॉल चूंकि इस पर पाबंदी पीटीआई ने दिया, तो तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जो है वो कॉल को वापस भी नहीं ले सकता। तो इस पर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ भी है, और वो जब कहते हैं तो लोग फिर निकल भी आते हैं, वो किसी लीडर को नहीं देखेंगे। लास्ट टाइम तो गंडापुर साहब जो है वो रास्ते से छोड़ के चले गए थे वापस। इस पर तो कॉल ही खान साहब ने दिया, तो वापस लेने वाला कोई नहीं होगा इस दफ़ा। नहीं, वो खुद ही वापस हो जाएगी। कैसे? जब होगी नहीं तो फिर वापस हो जाएगी। जब नहीं हो सकेगी तो फिर वापसी हो जाएगी ना, वो और क्या होगा। आपको एतमाद काफ़ी ज़्यादा राना साहब, ये जो है वो जो कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे हाइब्रिड सिस्टम की वजह से एतमाद है, या तहरीक इंसाफ की तरफ से एतमाद है कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, फ़िलहाल तो मैं तहरीक इंसाफ जिस किस्म की वो तैयारियां या जो देखिए पता ही होता है ना को इस वक्त वो यानी किस पोजीशन में है। तो मैं ये बिल्कुल आपको ये बात कह रहा हूँ, आप उस दिन नोट कर लीजिएगा कि वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट एहतजाज गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लें। सही हो गया। ये कॉन्फिडेंस जो है ये तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको आता है के कि से तहरीक तो इंसाफ थोड़ा के अंदर बहुत लोग कोशिश कॉम्प्रोमाइज होगी हैं, उनकी, वो भी। या क्या वजह है? ये एतमाद कहाँ से आपको आ रहा है? देखिए कंप्रोमाइज़ भी हैं। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है। सही। उनको ये मालूम है, वो चाहते हैं कि ये काल जो है ये बेवकत है, उनके उनके नोटिस में है। लेकिन वो कोई जो ऐसी बात करेगा वो फारग हो जाएगा। अच्छा राना साहब, चूंकि इस मरतबा जो है एहतजाज के मामलात को, जिस तरह मैंने पहले बात की कि बुशरा बीबी जो है वो मुबैना तौर पर जो इतलात आई है कि वो ओवरसी कर रही हैं, तो एक ये तासुर था कि बुशरा बीबी एक अरेंजमेंट के तहत जो है मुबैना तौर पर एक अरेंजमेंट के तहत वो बाहर आई हैं। तो क्या वो अरेंजमेंट भी फिर वापस हो सकता है और उनकी दोबारा से गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, इस बारे में मेरी राय ये नहीं है, या मेरी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि किसी अरेंजमेंट के तहत वो बाहर आई है। तो दोबारा गिरफ्तारी के बारे से भी कुछ खदशात हैं? अगर ये प्रोटेस्ट को लीड करती हैं या इस प्रोटेस्ट को आगे लेके चलते हैं, दोबारा हो सकती है गिरफ्तारी? जी बिल्कुल। अगर 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 वो किसी कानून को हाथ में लेती हैं, कोई एक्शन उनका ऐसा होता है तो हो सकता है। अच्छा राना साहब, आपकी गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर या उनकी इस फाइनल कॉल को लेकर तो आपको कोई ज़्यादा खतरात या खदशात नहीं है, लेकिन खतरा जो हुकूमत को नजर आ रहा है वो शायद अंदर से आपको खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। यानी आपकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे शदीद नाराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो गुफ्तगू सामने आई है, वो कहते हैं कि यहाँ इज्जत नहीं है वफाक के अंदर, और कानून अहम कानून साजी के अंदर हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। और पंजाब के अंदर भी कल जो जरी टैक्सेस के वाले से कानून पास हुआ, उस पर भी पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज किया, वॉकआउट किया, वहाँ नारे लगे। तो पीपल्स पार्टी के वाले से क्या मामलात हैं? आपको उनके वाले से भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस अरेंजमेंट के तहत सारा कुछ चल रहा है पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाएगी?
देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट में ये इस किस्म के जो है वो छोटे मोटे मामला जो है वो होते रहते हैं। ये नाराज़गियाँ तो विद इन पार्टी होती रहती हैं। लोगों को बाज़ औक़ात जो है वो परेशानी लाहक होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बातें की हैं वो सारी बातें को बिल्कुल यानी जो है वो ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई हकीकत नहीं है। उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमें बैठ के उन चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहिए। और मुझे कोई इसमें जो है वो मुश्किल नज़र नहीं आ रही। उनके साथ बैठ के बात हो सकती है। अगर उनके एतराज़ात हैं तो उन एतराज़ात को दूर किया जाएगा। सोशल वो मीडिया के हवाले से भी उनके हमारे बड़े एतराज़ात हैं। लीडर हैं, हमारे अलाई हैं। सोशल मीडिया के हवाले से भी जो इस कदगने बारे हैं में उस पर काफ़ी, सोशल मीडिया के हवाले से जो कदगने हैं उस पर भी काफ़ी एतराज़ात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे 8 महीने का तजुर्बा जो है ये अच्छा नहीं रहा। हम तो सोच रहे हैं इस बात पे कि अगले महीने हमारी सीसी होनी है, उसमें बैठ के इस बात पे गौर करें कि हुकूमत के साथ मजीद चलना है, अपनी सपोर्ट देनी है या नहीं देनी। वो तो इस नहज पे पहुंच चुके हैं। मैंने वो इंशाल्लाह फ़ैसला यही करेंगे कि वो हुकूमत के साथ चलेंगे वो। अच्छा अच्छा। आपकी मुस्कुराहट जो है वो काफ़ी कुछ बता रही है राना साहब। जब आप कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ चलेंगे, जो कॉन्फिडेंस जिसका आप इजहार कर रहे हैं अपनी मुस्कुराहट के जरिए। राना साहब, एक फाइनल चीज़ है कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कदगने हैं मुल्क के अंदर, उस पर वैसे आर्मी चीफ की भी पॉलिसी बड़ी खुल के सामने आ चुकी है। पहले भी वो 2-3 मरतबा सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। आज भी उन्होंने मार्गला डायलॉग में ये कहा है कि बगैर रेगुलेशन के, बगैर किसी कवायद ज़वाबित के आज़ादी इजहार राय की जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस पर उन्हें काफ़ी सख्त उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके। तो इस पे क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया को लेकर कदगने मजीद बढ़ेंगी, सख्ती मजीद बढ़ेगी? देखें, मज़ीद बढ़ने या कम होने की मैं बात नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं है कि रेगुलेट ना हो। सोशल मीडिया को रेगुलेट आप नहीं करेंगे, ये आपको तबाह कर देगा, बैठा देगा आपका। हम्म। पूरी दुनिया में ये रेगुलेटेड है। और इस वक्त पाकिस्तान में किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। हम्म। जो चाहे जिसके मतलब जो मर्ज़ी आप जो है वो कह दें, वो जो है वो गरीब आदमी जो है वो मुंह छुपाता फिरे और जो है वो परेशानी का शिकार हो। लोगों की फैमिलीज़ जो है वो तबाह हो गई हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। ट्विटर बंद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, बाकी वज़रा हैं, वो उसी ट्विटर को जो है, उसी एक्स को जो है वो वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा खुला तजाद है इसके अंदर। मीन्स खुला तजाद क्यों है? जो वीपीएन लगा के बाकी भी इस्तेमाल कर लें। उन्होंने किसी को रोका है वीपीएन को? या वीपीएन के इस्तेमाल के ऊपर उनकी मोनोपोली है? फिर पाबंदी खत्म कर देना। फिर अगर आप वीपीएन लगा के खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बंद करने का मकसद क्या है कि कोई इस्तेमाल ना करे? नहीं तो खुद नहीं, खुद वो उसे जो है वो बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किसी किसी की इज्जत उछालने के लिए या कोई अब आप देखें ना क्या हुआ है इंग्लैंड में, जी जी। ये पंजाब में क्या हुआ है। ये जो पिछले दिनों वो जो रेप केस था वो एक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जी का, हाँ, आपको आपको पता है ना। बिल्कुल। तो फिर आप इसके बावजूद आप कहते हैं कि ये स्ट्रैंगुलेशन है। इस बात यह है कि फिर अगेन वही मामला ये है कि वही ये चीज़ है। सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है वफाकी हुकूमत की तरफ से जो रवैया है पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्या कहेंगे? उन्होंने तो ये भी कहा है कि दिसंबर में होने वाली सीसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंसिडर करेगी कि इस हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना। क्या मामलात वाक़ईतन इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हुकूमत से अलहदगी के बारे में गौर किया जा रहा है? देखिए, गिले शिकवे बंदा वही करता है जहां उसका ताल्लुक होता है। जी हाँ। अपने मुखालफों से तो गिले शिकवे नहीं किए जाते ना। तो ये गिला उन्होंने पहली दफा नहीं किया। जब भी कोई हुकूमतें बनती हैं इत्तेहादी, तो इत्तेहादी हुकूमतें आपस में मशावरत करके और कुछ तय करती हैं चीजें कि हमने कैसे चलना है, कुछ प्रिंसिपल बनाती हैं। हमारे दरमियान भी जब हुकूमत चली थी, बनी थी, तो उस वक्त जो मुआहदा हुआ था 25 पॉइंट्स पे, या उससे पहले भी हमारा गिला शिकवा चलता रहा जी कि कुछ से अमल हुआ है, कुछ पे नहीं हुआ। खास तौर पे पंजाब के अंदर हमारा तहफ़्फ़ुज़ात ज्यादा थे, मरकजी गवर्नमेंट में भी थे
और उस वक्त भी बिलावल साहब ने एक से ज्यादा दफा इस बात को एहतजाज भी किया, इस पे असेंबली में भी बात की, हमारे बाकी कारकुनों ने भी की। हम देखें ना जी, एक दूसरे के अब कोई इत्तेहादी जमातें जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे में मदगम तो नहीं, अलग अलग जमातें हैं। सही है। तो उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, उनकी टीम से भी मुलाकातें हुई, हमारी टीम भी मिलती रही, चेयरमैन साहब भी मिले, पंजाब की हुकूमत के साथ भी हमारे कमेटी की कई मुलाकातें हुई, गवर्नर साहब की क़यादत में भी। वैसे भी कुछ बातें सेटल हो गई, कुछ पे अमल दरामद नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो गिला शिकवा चलता रहता है। सही है। कौन से कानून के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया और जस्ट उनसे अंगूठा लगवा लिया गया आखिरी टाइम पे आके? ये किस कानून की नहीं, बात कर रहे हैं? मुझे नहीं उस बात का इल्म, क्योंकि मैं पार्लियामान में नहीं हूँ। जी जी। तो मुझे पार्लियामानी पार्टी कमेटी के अंदर होने वाली किसी गुफ्तगू का या किसी साफत का इल्म नहीं। तो हुकूमत के इसी रवैये के साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ अपनी सपोर्ट बरकरार रखेगी या इस पे रिकंसिडर भी कर सकते हैं इस मामले को? देखिए, आप इस तरफ क्यों किसी इंतहा की तरफ जा रहे हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये हम तुम्हारी याद दहानी से, हमारा इस तरह गिला शिकवा करने से हुकूमत जो है वो जो कमी हुई है, जो प्रॉब्लम आया है, उसको दूर कर देगी और एतमाद साजी की फिजा बहाल होगी और हम मुल्क को किसी भी, सबको इस बात का एहसास है कि मुल्क किसी बहरान का मजीद मुतहम्मल नहीं है, तो क्यों तवक्को कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप ये सोचें कि हुकूमत अगर कोई कमी है वो दूर करेगी और मामले जो हैं वो एतमाद के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिलावल साहब ने खुद ही ये कहा है ना कि ऐसी हुकूमत का क्या है कि जहां ना इज्जत है ना सियासत है, और उन्होंने ये भी एक बयान में कहा कि सीसी के अगले महीने होने वाले इजलास में रिकंसिडर करेंगे इस मामले को, जनाब की हुकूमत की जो हम सपोर्ट कर रहे हैं फरवरी से ऑनवर्ड, वो करनी है या नहीं करनी। तो ये बात तो आपके चेयरमैन कर रहे हैं। अब देखिए, ये मामला उन्होंने शायद इस रंग में नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि अगले महीने हमारी सीसी में हम ये मामला रखेंगे। रखेंगे तो फिर उसका तरीका है ना कि आप अपनी जमात के साथ मुशावरत करते हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है, और हुकूमत ये नहीं कर रही, तब इस मामले को किस तरह उठाया जाए। उसका कतन मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी सपोर्ट विड्रा कर लेंगे। यानी आपकी सपोर्ट हुकूमत के लिए बरकरार रहेगी, छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहेगी, जो भी चैलेंजेस हो आप उनके साथ। मैं ये भी नहीं कह रहा, सीसी में जब फैसला करने जाते हैं तो उसमें आप सीसी का फैसला तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा, लेकिन अच्छे नोट पे क्यों ना हम बात करें कि वहाँ हम गवर्नमेंट के साथ जब मुशावरत या गिले शिकवे कर रहे हैं तो ये गिले शिकवे सुन के वो अपने रवैये दुरुस्त कर लेंगे, अगर कोई कमी है दूर करेंगे और एतमाद साजी हो जाएगी। हम क्यों बेयकीनी और जो बद यकीनी है उस पर उसकी तरफ सोचें। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में नाज़रीन आप गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की, जिनका कहना है कि हुकूमत अगर एतमाद साजी की तरफ बढ़ती है तो उनके साथ सपोर्ट का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, जिसने 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल का ऐलान तो कर दिया है, इसकी तैयारियां भी भरपूर तरीके से जारी हैं। आज पेशावर के अंदर भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की फाइनल कॉल ने एक बार फिर सियासी महादाराई को तेज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है, वहां एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ मंसूबे बना रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब भी सबसे बड़ा चैलेंज वो क़यादत होगी जो किसी तरह इस एहतजाज को करवाए भी और कामयाब भी बनाए। माज़ी करीब को देखते हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से यह बेल मुंडे चढ़ती नहीं दिखती। बिलखसूस मुतअद्दिद कोशिशों में सबसे ज्यादा मुतहर्रिक रहने के बावजूद भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का किरदार और कारकर्दगी दोनों को ही पार्टी के अंदर से और बाहर भी शदीद तनकीद और शक की निगाह से देखा गया है। हुकूमत ने तो अली अमीन गंडापुर से मुतालिक बांगे दहल यह दावा भी किया कि वो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर मौजूद मुसख्त मौक़िफ़ रखने वाले हों या पार्टी की सियासत को समझने वाले सियासी पंडित, सब ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कामयाबी के लिए बानी चेयरमैन के खानदान को आगे आने की तजवीज़ भी दी और इन्हीं की मौजूदगी में यह मिशन कामयाब होने के ज्यादा इम्कान का इजहार भी किया गया है। शायद इन्हीं तज्जियों और मुतालबों के बाद यह इत्तला आई कि बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी सियासी एंट्री दे दी है और 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक तमाम हिकमत अमली भी वही तैयार कर रही हैं और तमाम बड़े फैसलों को लेकर वीटो इख्तियार भी उन्हीं के हाथ में है। गुज़िश्ता 2 रोज से यह खबरें भी मुसलसल ज़ेर गर्दिश रही कि आज बुशरा बीबी के सियासी तौर पर
मुतहर्रिक होने की खबरों की तरदीद भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना ही लेंगी। ताहम इसके बावजूद भी बुशरा बीबी की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर सियासत से परहेज के इम्कान की ही नफी करती दिख रही है। जब खुद पीटीआई जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली के अहकाम दिए। इसके अलावा ये इतलात भी आई कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। जराये ने यह भी बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद भी किया गया है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज पेशावर से मुल्क भर की तंजीम को अहकाम जारी किए थे, जबकि आज पंजाब से पार्टी रहनुमाओं को भी पेशावर में मुलाकात के लिए बुलाया गया। यह इंकशाफ भी सामने आया कि बुशरा बीबी ने अलीमा खान के करीब रहने वाले रहनुमाओं को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी मुशावरती अमल से दूर रखा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब भी बुशरा बीबी के सियासी किरदार से मुतालिक इनकार तो किया जा रहा है, लेकिन दिलचस्प तौर पर थोड़ी गुंजाइश भी छोड़ी जा रही है, जिसका इजहार आज ही पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इन अल्फाज में किया। अगर एक बीवी अपने खावंद के लिए एहतजाज करे तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो सियासत कर रही है? अलीमा खान साहब उनकी हमशीरा है, अगर वो उनसे मिलती हैं और बाहर आती हैं तो क्या वो सियासत कर रही हैं? यार ये रिश्ते ऐसे होते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, कि आप उसमें वी शुड नॉट पोलिटिसाइज इट। इवन कल हम एहतजाज करते हैं और वो हमारे साथ खड़ी भी हो जाए तो वो सियासत नहीं है भाई। जहां 24 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आला सतह की क़यादत को लेकर इबहम पाया जा रहा है, वहां यह तलात भी आ रही है कि पार्टी की दीगर क़यादत भी बगैर तैयारी एहतजाज से कतरा रही है। एक खबर के मुताबिक उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा फौरी एहतजाज के मुखालिफ थे। तहम उमर अयूब का पैगाम मिलने के बावजूद भी इमरान खान ने एहतजाज की तारीख दे दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चाहते थे कि तैयारी के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाए। उमर अयूब और दूसरे रहनुमा इमरान खान से मिलकर उन्हें कायल करना चाहते थे। ताहम उमर अयूब और दूसरे रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और बानी की उनसे मुलाकात न हो सकी, जिसके बाद उमर अयूब का पैगाम इमरान खान को पहुंचाया भी गया, लेकिन वो नहीं माने। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से मुतालिक जहां पहले ही क़यादत का फुकदान दिखाई दे रहा है, वहां पहले से मौजूद क़यादत भी एक पेज पर नहीं दिख रही। ऐसे में हुकूमत की हिकमत अमली भी मजीद जारहाना होने की तवक्को है, जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यह वाज़े कर दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कानून को हाथ में लिया तो गिरफ्तारियां होंगी, जबकि अवाम अब इन धरनों और एहतजाज की कॉल्स पर कान नहीं धर रही। पाकिस्तान के अंदर तो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इन्होंने बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, इन जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के। PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। अहम बात यह है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत की भी गिरफ्तारियां खारिज इम्कान नहीं, वहां पंजाब या इस्लामाबाद आने की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अहमद गंडापुर की गिरफ्तारी का इम्कान भी पूरी तरह मौजूद है। इस मुतालिक आज भी एक अहम पेशरफ्त हुई है, जब इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अहमद गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए उन पर तामील की रिपोर्ट तलब कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान समाअत जज मुबशर हसन ने इस्तफसार किया कि अली अहमद गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, उनकी तामील का क्या बना। बादअज़ा अली अहमद गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने जहां पहले ही आस्तीनें चढ़ा रखी है, वहां किसी भी एक्शन के लिए हुकूमत के पास पहले से एक कानूनी कवर भी मौजूद है। इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि आज एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है पेशावर के अंदर, और रिपोर्ट्स यही आ रही है कि बुशरा बीबी इस मुलाकात में मौजूद है, मीटिंग के अंदर मौजूद है, मुशावरत के अंदर मौजूद है, जो कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से आज दिन भर जारी रही। क्या कुछ इस एहतजाज में आप मुख्तलिफ करने जा रहे हैं कि इस दफ़ा एहतजाज आपका मौसर होगा और फैसला कौन होगा? जी यही इरादा है और यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि ये एक फाइनल कॉल है और इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि कोई कंफ्यूजन हो या कोई ताखीर हो। तो जितने भी डिस्कशंस हो रही थी कि इसको
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या कब होना चाहिए, वो सारी इस अनाउंसमेंट के बाद जो डिस्कशन थी खत्म हो गई है और अब सब इस बात पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि अब ये कामयाब हो इंशाल्लाह। तो बुशरा बीबी का इसमें आ रही है इत्तलात कि वो एक लीड रोल ले रही है सारे मामले के अंदर, वो खान साहब के पैगामात जो हैं वो पार्टी तक पहुंचा रही हैं, पार्टी की जो तंजीमें हैं उनसे वो मुशावरत कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। क्या वही लीड करेंगी इस एहतजाज को भी? ये देखिए, मेरा ख्याल है लीड करना तो शायद दुरुस्त लफ्ज ना हो। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि वो एक बीवी की हैसियत से कोशिश कर रही हैं कि अपने खावंद को इंसाफ पहुंचाएं और बाहर उनको रिहा करवाएं, और उसके लिए वो अपनी कोशिश कर रही हैं। जिस तरह हमने माजी में देखा है कि माएँ, बेटियां, बहनें, बीवियां कोशिश करती रही हैं, जब भी ऐसी सिचुएशन हुई है, पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा है, तो वो उस लिहाज से वो इन्वॉल्व हुई हैं और कोशिश कर रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है लीड करना या कोई सियासत करना, वो मेरा ख्याल है दुरुस्त लफ्ज नहीं होगा। ये जरूर दुरुस्त लफ्ज होगा कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं और पूरी तरह इन्वॉल्व हैं अपने खावंद को रहा कराने। लेकिन मीटिंग्स तो वही चेयर कर रही है ना जो इस वक्त हो रही है पेशावर के अंदर। आज भी जो मीटिंग हुई है पार्टी की, वो भी चेयर बुशरा बीबी नहीं की है गालिबन। चेयर उसमें शामिल हैं, लेकिन चेयर उस तरह तो नहीं कि जैसा पार्टी की कोई क़यादत का या कोई पोस्ट उनके पास है। वो यकीनी तौर पे उसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने सबसे मुशावरत कर रही हैं और जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वो कर रही हैं। तो और मेरा ख्याल है इस वक्त तो हर कोई तहसील लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, प्रोविंशियल लेवल पे और ऊपर तक सब इन्वॉल्व हैं और अपनी अपनी जो उनको दी गई है काम करने के लिए, इस जलसे को कामयाब करने के लिए वो अपने लगे हुए हैं उसमें, और उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और पेशावर से कोऑर्डिनेट हो रहा है, क्योंकि पेशावर एक ऐसी जगह है जहाँ सेफ्टी है और जहाँ सारे महफूज हैं और किसी की पकड़ धकड़ नहीं हो सकती। और ये हिदायत भी बुशरा बीबी की तरफ से ही सामने आई है कि एक एमपीए जो है वो कम से कम 5000 बंदे अपने साथ लाएगा, एमएनए जो है वो कम से कम 10,000 बंदे अपने साथ लाएगा इस एहतजाज के अंदर। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से है, लेकिन और कितने तादाद का कहा गया है वो तो वेरी करता है हर जगह से। किस जगह से 5000 हो सकता है, किस जगह से 15,000 भी हो सकता है। सो उसकी डिटेल तो मिनिमम तो होपफुली इससे ज्यादा होना चाहिए। सही हो गया। तो ये बताएं कि इस एहतजाज को जो कि हतमी कॉल कहा जा रहा है, और इस हवाले से खबरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर लोग इस राय के हामिल थे कि फिलहाल बगैर तैयारी के हमें इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए इस 24 नवंबर के एहतजाज के लिए, इसमें थोड़ी सी मजीद ताखीर होनी चाहिए थी। खान साहब को यह पैगाम कन्वे करने की कोशिश भी की गई, लेकिन खान साहब नहीं माने और उन्होंने कहा कि 24 तारीख ही हतमी है। 2-3-4 राय थी मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन इसीलिए जब 2 दिन पहले मैं इमरान खान साहब को मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद इसको अनाउंस करूंगा और मैं डायरेक्टली पब्लिक को अनाउंस करूंगा ताकि सारी जो लीडरशिप है वो एक ही पेज पे आ जाए। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि इसे फाइनल कॉल का नाम दिया गया है, फाइनल कॉल इसे कहा जा रहा है, फाइनल कॉल से क्या मुराद है कि अगर ये कॉल आपकी कामयाब नहीं होती, यानी ज़ाहिर पूरा जोर लगाया जाएगा कि इस कॉल को कामयाब किया जाए, इस एहतजाज को हर सूरत में कामयाब किया जाए और आपकी जो डिमांड है वो पूरी करवाई जाए। लेकिन इन केस अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते तो फिर क्या इसके बाद फिर मुज़ाकरात अगला ऑप्शन होंगे, चूंकि इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है? देखिए, फाइनल कॉल का मतलब ये है कि अब ये जो एक एहतजाज का तसलसल है वो जारी रहेगा और खत्म नहीं होगा। इससे पहले तो आपने देखा था शायद कि एक एहतजाज होता था जिसको आप जलसा कहते हैं, जलसा होता था, उसके 15 दिन बाद से जलसा होता था दूसरा। तो अब ये फाइनल कॉल का मतलब ये है कि अब ये तसलसल नहीं टूटेगा, अब ये डिमांड जो हैं और उसकी एहतजाज का जो तरीक़ेकार है वो चलता रहेगा। और यही होता है डायरेक्ट एक्शन का मतलब, कि आप एक चीज पे अपनी डिमांड करते हैं ताकि जब पब्लिक की डिमांड एक पूरी कौम की डिमांड आती है तो फिर जो हुकूमत है उसको फिर मजबूर हो जाती है वो कि वो
जो पब्लिक की डिमांड है उसको माने। और तो इस्लामाबाद ये एक इस्लामाबाद aim कहाँ होता है। पर पड़ाव होगा? डी चौक पर आएंगे या किसी और जगह पर पड़ाव जो है वो डाला जाएगा, धरना दिया जाएगा? देखिए, ये स्ट्रेटजीज की बात है। अगर और ये मैं डिस्क्लोज हम करेंगे जल्द। अगर पहले से ही ये अनाउंस करना शुरू कर दें तो आपने देखा है कि माजी में काफी मसाइल रहते हैं और वो काउंटर स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज मेरी इस वक्त मैंडेट नहीं है कि मैं डिस्क्लोज कर अच्छा सकूं अली आपको। जफर साहब, चूंकि जाहिर है ये एक फाइनल कॉल है, गैर मामूली आपका एहतजाज है, तो गवर्नमेंट भी गैर मामूली इकदाम कर रही है, गैर मामूली पॉलिसी जो है वो सोची जा रही है कि कैसे इसको नाकाम बनाया जाए, कैसे रोका जाए। उसमें कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि शॉर्ट ऑफ गवर्नर राज, शॉर्ट ऑफ या लेस देन गवर्नर राज, हमारे पास ऐसा आईनी ऑप्शन मौजूद है कि गंडापुर साहब जो है वो ये एहतजाज लीड करने के, सरकारी मुलाजमीन को वहां से लाने के काबिल रहेंगे ही नहीं। देखिए जी, मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूं कि एक पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, आईनी हक है। तो हम आइन और कानून के पास साथ खड़े हैं जब हम एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं। सही है। हुकूमत जो है, जिसका फर्ज है कि वो फैसिलिटेट करे, वो जब इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती है, रोकने की कोशिश करती है एक आईनी हक को, तो लेकिन वो सर, जब आइन ये के कहा खिलाफ जाएगा खड़े कि हैं। सर पर कफन और बांध कर आइन- निकलेंगे, जो है हमारे जनाजे पढ़वा लिए जाएं, तो इससे तो लग रहा है कि हुकूमत कह रही है कि ये खुद जवाब फराहम कर रहे हैं कि हम एक सख्त पॉलिसी इख्तियार करें। ये हुकूमत की हमेशा कोशिश यही है कि कोई अल्फाज को ट्विस्ट करें या जो पब्लिक स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इस्तेमाल करें। और उनका तो हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आपका एहतजाज जो है पुरअमन नहीं होगा, इसलिए हम आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन ये कबल अज़ वक्त नहीं कहा जा सकता। और सही। हुकूमत ने जब ये सब बात करती है तो उससे तो साफ नजर आता है कि वो एहतजाज से डर रहे हैं। सही है। वो कोई हमने इतने सारे पीटीआई ने एहतजाज किए हैं, इतने जलसे किए हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। अभी स्वाबी का जलसा हुआ कुछ दिन पहले, उसमें कहाँ तशद्दुद हुआ ठीक हो या गया। कहाँ तोड़ फोड़ हुई। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की, जिनका कहना है कि बुशरा बीबी बिल्कुल इन मीटिंग्स के अंदर शरीक है, अपनी इनपुट भी दे रही है और पार्टी से मुशावरत भी कर रही है, लेकिन उनका मकसद जो है इस सारे एहतजाजी प्रोसेस के अंदर शरीक होना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खामन की रिहाई है। उनका सियासत में एंट्री का कोई भी इरादा या प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया है भारत की हरदर्मी के सामने। आईसीसी ने भी अब भारत से जवाब मांग लिया है। कुछ इतलात भी आ रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी की भी होने क्या जा रहा है, अब बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारत की जानिब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ ने भारत और आईसीसी दोनों को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। जहां पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर होने वाले इस मुकाबले पर किसी सूरत भी समझौता या हाइब्रिड सेटअप को कबूल करने से इनकार किया है, वहां पाकिस्तानी मौक़िफ़ ने भारत के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी बेनकाब कर दिया है। जबकि आईसीसी को नाकाबिल तलाफी माली नुकसान का भी खतरा लाहक हो गया है। इस मुतालिक पाकिस्तानी दबाव पर अब आईसीसी भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के बाइकआउट की तहरीरी वजूहात मांग ली है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने के बारे में जुबानी आगाह किया था। जराये का बताना है कि अब आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है और पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है। जराये का कहना है कि कवानीन के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करना होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जा सकता है। जराये का कहना है कि भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी ने ट्रॉफी के नशरियाती हुकूक, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई करनी है। पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड के नुकसान का तखमीना तकरीबन $10 करोड़ लगाया गया है। खेल के मैदान को सियासत और इंतहा पसंदी की नजर करने वाले भारतीय रवैये से मुतालिक ये मामला एक आलमी बहस की शक्ल भी इख्तियार करता जा रहा है। जब गुज़िश्ता शब अमरीका की जानिब से भी इस मुतालिक एक मौक़िफ़ सामने आया, जब अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने भी भारत को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जारी रखने का मशवरा दिया है। इससे कबल
आईसीसी ने 9 नवंबर को पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार और सहाफ़ी मिर्जा इकबाल बेग और याहिया हुसैनी ने। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब आपका और मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका अपने ज्वाइन किया प्राइम में। याहिया हुसैनी साहब ये बताएं कि भारत के ना आने से जाहिर है आईसीसी का नुकसान भी है, पीसीबी का भी है, लेकिन क्रिकेट का नुकसान सबसे बड़ा है। अब तो भारत ने यहां तक एतराज उठा दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो आप मुजफ्फराबाद या गिलगित बल्तिस्तान क्यों लेकर जा रहे हैं। उस पर भी पीसीबी ने बड़ा कड़ा जवाब दिया है कि भाई आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, जब आप आ ही नहीं रहे यहाँ पे। आप भी तो लद्दाख में लेके गए थे 2023 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, ये मसला कहां तक जाएगा फिर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डील कर रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो जिस तरह आपने बताया कि आजाद कश्मीर टूर्नामेंट की ट्रॉफी को ले जाने का फैसला किया, बिल्कुल ठीक कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टीट फॉर टैट। क्योंकि भारत ने खेल में सियासत को इन्वॉल्व किया है, हर बार हम जो है वो झुके हैं, हर बार हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी को जो है वो ऑन किया है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा हो नहीं सकता। आप बगैर किसी बुनियादी वजह के, बगैर किसी वजह के पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप इस माहौल को खराब कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो होस्ट है, आपको वाज़ेह तौर पर कोई जवाब देना होगा, आपको वाज़ेह तौर पर चीजों को बयान करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कह के जी हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है, ये सारी चीजें करके जो है आप बरी जिम्मा हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट एक हकीकत थी, पाकिस्तान क्रिकेट एक हकीकत है, और हम 92 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हमारे बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं सकती। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपकी नज़र में अब ये मामला आपको कहा जाता हुआ नजर आ रहा है कि भारत के बगैर ही अब हमें 9वीं टीम को शामिल करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर किसी तरह से भारत मान भी सकता है, या फिर हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को जाना पड़ेगा? होने क्या जा रहा है? देखिए समर, हम अपने तौर किसी टीम को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी अगर चाहेगी कि भारत की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका जो 9वें नंबर की टीम है उसको शामिल किया जाए, बगैर आईसीसी के अप्रूवल के हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और ये खामोशी किसी तूफान का पेशखेमा है। मुझे लग रहा है कि एट द बैक हैंड जो है कोई ना कोई बातचीत जारी है, और बहुत सारी तजावीज़ सामने आ रही हैं हुकूमती लेवल पर। जो मेरे पास इत्तलात हैं, चूंकि मोहसिन नकवी साहब एक ताकतवर वजीर हैं वफाकी हुकूमत के, तो हुकूमती सतह पर बैकडोर में, जो एक जमाना था ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी होती थी, 1987 में जनरल जियाउल हक जयपुर चले गए और जो कशीदा हालात थे सरहदों पर वो टेंशन डिफ्यूज हो गया और पाकिस्तान ने मैच खेला। फिर 2005 में जनरल परवेज मुशर्रफ चले गए भारत, जहां दिल्ली में वनडे था। तो मुझे लग रहा है बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है कि किसी तरीके से इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि आईसीसी इतनी ताकतवर नहीं है समर। आईसीसी बगैर दांत का शेर है कि जो सिर्फ बातें कर सकती है और कुछ करेगी नहीं। मुझे नहीं लग रहा। आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, नो डाउट इन दैट। और अब आप देखें कि जय शाह ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है। उन्होंने अपने तकर्रुर से पहले ही ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। जब 1 दिसंबर को वो चार्ज लेंगे तो सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, तो उन पर बात नहीं आएगी, हालांकि उनकी सियासी एफिलिएशन है। तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी अभी इंतजार कर रही है, 1-2 दिन इंतजार करें और उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। तो याहिया हुसैनी साहब, जो बात की मिर्जा इकबाल बेग साहब ने, बहुत ज्यादा एक ये तासुर आम है कि भारत का बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर, और आईसीसी जो है वो भारत के सामने इनकार या उनके सामने डट नहीं सकता, जिस तरह से पीसीबी डट गया है सारे मामले के अंदर। तो क्या आईसीसी पाकिस्तान के मौकिफ को सपोर्ट करेगा आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमने एक पोजीशन और एक स्टैंड हमने ले लिया हुआ है? समर, देखिए बात दरअसल ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली बॉडी से कम उसकी हैसियत है नहीं। ये क्रिकेट बोर्ड्स का मजमुआ है, और अगर भारत को ये जोम है, भारत को ये बात बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं कि जी हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं और हमारे बगैर जो है वो क्रिकेट नहीं हो सकती, तो भाई पाकिस्तान के बगैर भारत की टीम भी कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो रेवेन्यू जनरेट करता है अकेले नहीं जनरेट कर सकता। पाकिस्तान इंडिया का मैच डाल दें तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों रखा जाता है? उनको पता होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की क्या हैसियत और क्या जो है वो हैसियत है। और अदर साइड जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो देखिए उसकी कोई हैसियत नहीं है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब ये सोचना होगा कि 2026 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, 2025 में विमेंस T20 वर्ल्ड कप है, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है, 2026 का वर्ल्ड T20 भारत और श्रीलंका में होना है, 2031 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत में मुनक्किद होनी है। तो अब उनको ये भी सोचना होगा कि पाकिस्तान के पास डिक्टेट करने का बेहतरीन मौका मौजूद है, इससे बेहतर मौका
सकता कि आने वाले इवेंट में उनको ये पता चल जाए कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी स्टैंड ले सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खड़ा हो सकता है। आप कब तक हमें पैसे के ऊपर डराएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना सुपर लीग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी हैसियत है। आप क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा तो भारत को भी नुकसान होगा, बिल्कुल। और दूसरे क्रिकेट बोर्ड तो के जमीन पर आ जाएंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, इस सारे सूरत हाल के अंदर जो भारत ने एक बार बार एक ऑप्शन पे स्टिक किया हुआ है कि आप हर सूरत में हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएं, पाकिस्तान ज़ाहिर ये मानने को तैयार नहीं है। आईसीसी शायद पाकिस्तान को फोर्स करे भी कि आप जाएं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। अगर आप नहीं मानते इस मामले पे तो फिर क्या होगा, फिर इसका मुतबादल क्या है? उस सूरत में आईसीसी ने प्लान किया हुआ है कि टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर कहीं कराया जाए, और इससे पहले जिस तरह की खबरें आई थी कि आईसीसी जो है वो चाह रहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो पहले खबरें चला दी गई कि साउथ अफ्रीका में होगा। अगर पाकिस्तान से मुंतकिल हुआ, साउथ अफ्रीका में हो ही नहीं सकता, वहां भी पिचेस नहीं तैयार है, वहां डोमेस्टिक सीजन हो रहा है। तो अब आईसीसी ये प्रेशर डालेगा कि आप बाहर जाकर खेलें, लेकिन अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना सस्टेन करता है। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसों की भी लालच देगा और हम स्टैंड करने की पोजीशन में हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, एशिया कप में समर अब्बास हम सब ने देखा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और एशिया कप में हमने बड़े बड़े तम तराक तरीके से कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, फिर क्या हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। तो मुझे लग रहा है इस मर्तबा अगर स्टैंड नहीं लिया तो शायकीन क्रिकेट, जो मीडिया जो सपोर्ट कर रहा है पीसीबी को, वो बड़ा बददिल हो जाएगा, वो नाला हो जाएगा कि आप हमें क्यों बेवकूफ बनाते हैं। अब आप एक स्टैंड ले, आंखों में आंखें डालकर बात करें। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब आपका और मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है पीसीबी ने जो स्टैंड लिया है भारत के पाकिस्तान ना आने के मामले पर, और उम्मीद यही है कि भारत को मजबूर किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में आकर ये टूर्नामेंट खेले। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।